वांछा कल्पतरुभ्यश्च आवाज बढ़ाओ है कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कान्ते श्रितामृषितनिन्दितसारदेन्दो यद्वैततो विलसितां सितां शोभां वृन्दावने तृतीयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं पदमं नमामि। श्रीगिरिजापतिगिरिजा गणेशदेश भारत व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकराचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सुरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो अनुगत रहाऊं मैं। दीजे मेरे सब मेरे कोई मन क्रम चलता जनित परिकर सहस्त्र यश वैर वैर गाऊं मैं। आइए हनुमंत विराजिए कथा कौमति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं। आइए पवन कुमार गोपीन तनु जानिके सोइया पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। राधे मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। आइए अपनी वाणी को सार्थक करते हुए भगवान का नाम जो पूरे संसार का तारणहार है ऐसे परमात्मा के दर्शन के भाव में सबसे बड़े भाव से पानी सेवा करते हुए नाम तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा नाम तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा कितना सुंदर होगा। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम। सारे सारे
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, माता पिता गुरु गोविंद की जय, गायत्री माता की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। आनंद अकारण करुणा वृणालय अखिल ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर देवकी नंदन कृष्ण चंद्र आनंद कंद के चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मनगांव के समस्त ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता, गृह देवी देवता, स्थान देवी देवता, आवाहित 35 कोटि देवी देवता सबको बार बार प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद अनंत कोटि प्रणाम करते हुए जिस माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, जिस पिता से रक्षित परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त कराने वाले माता पिता और गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवत कथा के रस रसिक दिव्य ममता में अंचल को धारण करने वाली सत्या सुकन्या और गार्गी के मार्ग की ओर प्रशस्त होने वाली मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, भगवत कथा में उपस्थित गुरु प्रहलाद और भगीरथ की तरह धर्म की धारा को धरा पर प्रवाहित कराने वाले वृद्धत्व समाज, मेरे पितृगण, समवयस्क मेरे मित्रगण और मेरे भातृगण, आप सभी लोगों को हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए आइए आज की दिव्य मुक्तामयी अंचल में माँ भगवती राधा रानी के चरणों को नमन करते हुए जिस कथा में हम अवगहन करने जा रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं, यह भागवत की कथा अद्वितीय कथा है। काट नहीं करते, हाँ बगा दे क्योंकि चर्चा में लेकर मार दे अलग अलग तो वो समिति खत्म भंग हो जाए। हाँ चर्चा अलग अलग कर देवा। एला मोला कहेला मत करे, एला तुला कहेला पड़ी पर सैया माया हकालने वाला तुमा नहीं तो माछी लीला ले तो मोला दोस्त मत दे हकालिएगा आप लोग। और ये डिस्टर्ब मोर कान में बिल्कुल मत आए, इस चीज का ध्यान दिया तू मनन सब के सब एक जन अलर्ट हो जाएगा, एक जन छी बोले तब ले खड़ा हो जाएगा। मैं केवल परोसे जानी हूँ, हकालना तो खवैया के काम है ना। हाँ एक फन नहीं भी आना चाहिए, दत्त चित्त होके रहा। आई मन फोर फार्मनो में मच्छी छाता है मैं इलो पानिया कहाँ काले लग पड़ते पर ठीक करते हैं सोचे माछी ला हाथ में बन जाते इन खतरनाक मच्छी। हरि ओम। हाँ श्रीमद् भागवत महापुराण इसको कहते हैं। श्री यानी श्रेष्ठ, मद यानी विचार, जिसके अंदर में श्रेष्ठ विचार भरा हुआ है उसका नाम है श्रीमद्। और भागवत का मतलब क्या होता है? भाभाति सर्वदेदेषु। भागवत में भा, ग, व, त ये 4 अक्षरों से मिलकर के बना है भागवत। तो भा का मतलब होता है भाभाति सर्वदेदेषु और ग का मतलब गायते नारदादिभिः और व का मतलब वर्तते सर्वशास्त्रेषु और त का मतलब तत्त्रियाणि प्रतिवादिनः। इसी का नाम है भागवत एक अर्थ में। और एक अर्थ में भागवत का मतलब क्या होता है? भा यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य और त यानी त्याग, जिसके अंतर्गत भक्ति, ज्ञान,
वैराग्य और त्याग का समुच्चय भरा हुआ हो जिसके अंदर में, उसी का नाम है भागवत। उसी का नाम है भागवत। और श्रीमद् भागवत महापुराण में महा कहते हैं जो सबसे बड़ा हो, और पुराण का मतलब होता है आत्म तत्व को परमात्मा तत्व में ले जा करके एकाकार कर दे, उसका नाम है पुराण। पुराण यानी तत्व, आत्म तत्व को परमात्मा तत्व में स्थापित करा दे, उसका नाम है पुराण। इसलिए इसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम लिखा गया श्री गणेशाय नमः। और हम कुछ भी पूजा करें, जब तक गोबर के गणेश की पूजा नहीं होगी तब तक 24 कैरेट सोना मूर्ति की पूजा होने वाली नहीं है। पहले आवाहन किया जाता है गणेश जी का। आवाहन की तो बात छोड़, जिस जगह में बैठ के पूजा करते हैं ना, तो कटको डेटाल और फिनाइल में धो लो, वह पवित्र होने वाला सफाई हो सकता है, लेकिन पवित्र तो तभी होगा जब उसमें गोमूत्र और गोबर डाल करके जब हम पोछा लगा देते हैं तब वो पवित्र हो जाता है। सफाई होना अलग बात है, हम अपने घर की पोछा लगा करके सफाई कर देते हैं अलग है, लेकिन पवित्रता होना अलग है। सफाई में और पवित्रता में अंतर है। तो हम सफाई कर लेते हैं, लेकिन पवित्रता तो गौ माता के गोबर से आती है। और इस शरीर को भी पवित्र करना है ना, तत्व डेटाल हमाम में लगाते रहो, जब तक कि गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी का पंचगव्य प्राशन नहीं करेंगे तब तक ये शरीर शुद्ध होने वाला। इसीलिए जब पंचगव्य का प्राशन कराते हैं पंडित जी लोग, तो बोलते हैं यत्स्वगस्थे गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिविन्धन्विति। जिस प्रकार से लकड़ी, सूखी लकड़ी के बीच के ढेर में अगर माचिस की तिल्ली डाल दिया जाए तो भर भर जला के खाक कर देती है, उसी प्रकार हमारे रोम रोम के अंदर में जो छुपा हुआ पाप रहता है, केवल प्रार्थना पी देने मात्र से उस लकड़ी की तरह हुआ पाप जड़ भर करके खाक हो जाती है। शरीर की पवित्रता होती है तो पहले पूजन गोबर के गणेश की जाती है। और जब तक के गोबर की गणेश की पूजा नहीं होगी, आवाहन नहीं होगा, विघ्न विनाशन का आवाहन नहीं करेंगे तो अनेकों विघ्न आते रहेंगे। इसीलिए प्रथम पूजा होती है गजानन की। इसलिए कुछ भी कार्य करो, क्या करना होगा? पहले है तुम्हें वंदना, 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 है तुम्हें वंदना।
पहले आवाहन किया जाता है श्री गणेशाय नमः। कोई भी पूजा हो, चाहे सत्यनारायण की कथा से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, अतिरुद्र महायज्ञ, कोई भी पूजा हो, जब तक गणेश की आवाहन नहीं होगी तब तक कोई आगे की पूजा होने वाली नमः। दूसरे नंबर में भागवत में लिखा गया श्री सरस्वती नमः। अब सरस्वती की आवाहन क्यों किया गया? वक्ता को चाहिए कि उसको बहुत कुछ बोलना पड़ता है, इसलिए सरस्वती का आवाहन करें। नहीं, श्रोता को भी परम आवश्यक है सरस्वती जी की वंदना करना। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत कठोर बड़ी कछ बूझ परे नहीं अर्थ की रीति, अब बूझे बिना नहीं काम सरे, बिन काम सरे उपजय नहीं प्रीति। भागवत की कथा बहुत कठिन है मेरे भाई बहनों। विद्यावताम भागवती परीक्षा। कथा को कह लेना सहज है, लेकिन 300 अक्षर के एक श्लोक
उसको संधि विच्छेद करके पढ़ पाना, एक श्लोक को पढ़ पाना मामूली बात नहीं है। इसलिए भागवत की कथा कोई मामूली कथा नहीं है। और इस कथा को समझना सबके बस की बात नहीं। जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है, कथा उसी के हृदय में प्रवेश करती है, सबके हृदय में प्रवेश नहीं होती। यहां पर बैठ लेने से कथा नहीं सुना जा सकता। कथा को सुनने के लिए उस सरस्वती की कृपा परम आवश्यक है। और सरस्वती की कृपा होगी कैसे? तो जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक थोड़ा सा रोता है तो मम्मी हजारों काम को त्याग के दौड़ाती है, कहा होगे बेटा, कैसे हुआ बेटा? वो माँ भी चैन से नहीं रह सकती। जब बच्चा थोड़ा सा भी रोता है ना तो माँ दौड़ के आ जाती है। तो एक संसार की माता तो अपने बच्चे के रोने को देख नहीं सकते, तो उस माँ के सामने जब रोगे ना तो वो भी दौड़ के आती हैं। तो क्या हमको रोना आता है? रोना आना चाहिए। कैसे रोना आना चाहिए? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा रोता है ना तो मम्मी चरस लपेट देते, चुप रहे। तो बच्चा कहता है माँ, जब मैं पहले छोटा था रोता था ना तो तू दौड़ के आती थी माँ, आजकल ना कंसुनी कर देती है, अब आती है तो चरस दे देती है। माँ तू ठीक माँ नहीं है, माँ तो ठीक नहीं है। माँ बोली कि बेटा मैं ठीक हूँ रे, पहले तू मेरे लिए रोया करता था तो तेरे हाथ में लड्डू पकड़ा देती थी, आज तू लड्डू के लिए रोता है, तेरे थप्पड़ पकड़ाती हूँ मैं। तू मेरे लिए रो के तो देख बेटा, मैं दुनिया की लड्डू तेरी गोद में ला करके दे दूंगी, एक बार मेरे लिए तो तू पुकार के देख। माँ आज भी आने के लिए तैयार है। क्या हमारी पुकार भी उस बच्चे की तरह निश्चल पुकार है? जिस दिन हमारे मन में उस माँ जगदम्बा के लिए निश्चल पुकार आ जाए तो माँ भी बैठ के नहीं रह पाएगी। हम तो लड्डू के लिए रोते हैं ना, माँ मोर मकान नहीं बने है रोवत हो, माँ मोर बेटा की शादी नहीं लगे माँ, क्या? तो फिर माँ तड़ाक कर देती है, चुप, समय आने दे ठीक होगा। लेकिन हम हड़बड़ी करते हैं, माँ आते हैं आजकल कुछ नहीं सुनो माँ, हमारा काम बिगड़ा थे। जिस दिन निश्चल होकर के पुकारना प्रारंभ कर दो, माँ बैठ के नहीं रह पाएगी और दौड़ के आती। कहां से आती है? धिक्का ले नहीं आए, कोरबा ले नहीं आए, सुमिरत सारद आवत धाई, भगति हेतु विधि भवन विहाई। विधि भवन, विधि यानी ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक यहाँ नहीं है। कैलाश महासरोवर भी यहाँ नहीं है। जब कैलाश महादेव का धाम उतना दूर है तो ब्रह्मलोक तो और भी विलीन है, पता नहीं कहाँ है। और उतना दूर से माँ दौड़ के आती है, और जब माँ आकर के जब बच्चे की पुकार को सुनती है ना तो सुमिरत सारद आवत धाई। धाई यानी दौड़ना। पुकारोगे तो माँ धीरे धीरे नहीं आती, माँ दौड़ के आती है। कोई भी माँ अपने बच्चे की करुण क्रंदन आवाज को सामान्य नहीं। जब थोड़ा सा बच्चा रोता है तो माँ दौड़ के आती है, तो माँ सरस्वती भी दौड़ के आती है। और जब माँ सरस्वती दौड़ करके आती हैं, महाराज जी बतलाए कि राजन, जब माँ सरस्वती की करुण क्रंदन की आवाज, उनके भक्तों की रोने की आवाज जब उनके कानों में पड़ जाती है, तब माँ दौड़ करके आकर के, आइए भक्त कैसे पुकारते हैं, माँ को प्रेम से पुकारो। माँ शारदे स्वर में बजा दे तू वीणा, स्वर में बजा दे तू वीणा।
के 12 नाम को जो व्यक्ति बड़े भाव से लेते हैं, प्रेम से लेते हैं, तो कितनों भी मूर्ख क्यों न हो। देवी भागवत में तो यहाँ तक लिख दिया गया है कि प्राज्ञ सह जीवा परः, वह वाल्मीकि की तरफ विद्वान हो जाता है। कौन? जो इन नामों को लेता है। इसलिए छुपिएगा मत, सभी लोग बोलेंगे क्या? प्रथमं भारती नाम, बोलिए प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचमं जगती ज्ञाता, पंचमं जगती ज्ञाता, षष्ठं वागीश्वरी,
करके आती हैं कब? जब उसे हम दिल से प्रेम करेंगे तब माँ का आगमन होता है। और जब किन्हे प्राकृत जन गुण गाना तो सिर धुनि गिरा लगत पछताना। गिरा यानी सरस्वती। जब यहाँ पर न ब्रह्म चर्चा नहीं होती, आध्यात्म चर्चा नहीं होती, धर्म चर्चा नहीं होती, दुनिया की चर्चा होती है, चुगली की चर्चा होती है, दुनिया भर की किस्सा कहानी होती है, लेकिन भगवत चर्चा नहीं होती तो सिर धुनि गिरा लगत पछताना। फिर माँ सरस्वती अपने सिर को धुन धुन के पछताने लगती है कि मैं उतना दूर से दौड़ के आई और यहाँ सब बेकार हो गया। जिस प्रकार से केदारनाथ के चढ़ाई के चढ़ने के बाद और जब उतरो तो पहले गौरी कुंड बढ़िया तब तक कुंड था, जब का थकान से सब मिटा जाए, अब तो सब विलीन हो गया। तो उसी प्रकार से जब सरस्वती भी दौड़ के आती हैं और इस कथा रूपी गंगा में हम डुबकी लगाती हैं तो जब का थकावट सब मिटा जाती है। तो उसको क्या चाहिए? तो राम कथा रूपी गंगा चाहिए। इस प्रकार से वह राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए स्वीकार करो। वह राम कथा रूपी गंगा में माँ सरस्वती को अभिषेक कर देना चाहिए। भगवत चर्चा रूपी गंगा में माँ प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए कथा में बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ माँ सरस्वती का आवाहन करके अपने हृदय में धारण करना। फिर इसके बाद क्या लिखा गया? श्री गुरुवेभ्यो नमः। अब तो सरस्वती की कृपा मिल गई तो फिर गुरु की कृपा की क्या आवश्यकता है? जिस प्रकार से हम प्रसाद को तो झोंक लेते हैं, लेकिन पंचामृत को झोंकने के लिए दोना खोजते हैं, कटोरी झोंकते हैं, उसी प्रकार से
जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में पात्रता की प्राप्ति नहीं होती। अगर जीवन को पात्रमय बनाना है, पात्रता युक्त बनाना है, तो क्या करना होगा? गुरु कृपा रूपी पात्रता को प्राप्त करना होगा। इसलिए जीवन में गुरु कृपा परमावश्यक है। बंदूक की छर्रे को, लोहे के उसके गोली को आप दीवार में बहुत जोर से मारो, उतना काट नहीं करेगी, लेकिन उसी को बंदूक में डाल करके जब तमंचा खींचोगे ना तो दीवार को छेद के उस पार निकल जाएगी। इतनी पावर आ जाती है। तो जब तक हम निगुरा रहते हैं, बिना गुरु के रहते हैं, तो हम लोग भी प्रहार करते रहते, कई प्रकार के संकटों को झेलते रहते हैं, दूर करते रहते, लेकिन दूर नहीं होती। लेकिन जब उसी गुरु रूपी तमंचा, जब हमारे कष्ट रूपी कई प्रकार की गोलियां जब आती हैं और तमंचा में डाल दिया जाता है, उसको कोसों दूर करके फेंक देते हैं गुरुदेव रूपी तमंचा। इसलिए जीवन में कष्टों को से दूर होना है, संकटों से मुक्त होना है और परमात्मा के चरणार बिंदु तक पहुंचना है। क्या करना होगा? गुरु कृपा। छर्रे से मारोगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी अगर बंदूक आ जाए तो गुरु क्या है? बंदूक की तरह अपने शिष्य को डायरेक्ट ब्रह्म के पास पहुंचा देने का कार्य कर देती है। एक अर्थ में और बिना गुरु के रहेंगे तो धीरे धीरे कई युग व्यतीत हो जाएगा, कई हजार बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने मन से परमात्मा, गुरु रूपी परमात्मा को स्वीकार कर लिया तो इसी जन्म में गारंटी है कि मुक्ति होकर के रहेगा। कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन अटूट देखो, श्रद्धा होना अलग चीज है, लेकिन विश्वास होना अलग चीज है। गुरु के प्रति श्रद्धा ठीक है, करो, श्रद्धा होना चाहिए, लेकिन विश्वास बहुत कठिन है। विश्वास जल्दी नहीं होए कस करे, इसीलिए उसका फल भी नहीं मिलता। श्रद्धा तो बहुत है, वो माला पहना देंगे, वो कह देना कर दे, बहुत श्रद्धा है, बड़ श्रद्धा है दादा, हमारा बहुत श्रद्धा है, वो अलग बात है। हाँ, श्रद्धा से काम नहीं चलती। अटूट विश्वास हो कि हमारे गुरुजी, हमें विश्वास है कि हम कोई तारणहार है, हमको तारेंगे, हमको भगवान से मतलब नहीं, हमको अपने गुरु से मतलब है। ये दृढ़ विश्वास जिस दिन हो जाए तो 35 कोटि देवता पीछे हो जाएंगे। कब? जब गुरु सत्ता जीवन में आ जाएगी, फिर तो 35 करोड़ देवता पीछे पीछे चलेंगे जी। कब? जब दृढ़ विश्वास अगर हो जाए तब। और गुरु में विश्वास नहीं है तो 33 करोड़ देवता भी कर देते हैं, तो खालिद के लिए नहीं मान सके तो हमारे ऊपर के लिए का मान ले और जान ले। इसलिए दृढ़ विश्वास होना। इसलिए श्री गुरुवेभ्यो नमः। फिर इसके बाद में भागवत का प्रथम श्लोक सभी लोग बोलेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है, आप सभी लोगों को मालूम है। चूकिएगा मत, छूटिएगा मत, दोनों हाथ जोड़ लें, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लें और बड़े प्रेम से बोलिएगा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रकार से ये भागवत का प्रथम श्लोक है। नमः नहीं, नुमः है ना, एक उ नहीं होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए। व्यास की कृति एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अपने तरफ से हम उसमें अक्कल और बुद्धि ना लगाएं।
जो लिखा है सेम टू सेम। ये जो श्लोक है ना, ये भागवत का सार है। अगर इस श्लोक को अगर हम समझ गए तो भागवत को पूर्ण रूप से समझ गए। यही जड़ी है, बीज है, अंकुर अकुरा है। पहले हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं ना, बिहार लगते तो पूछता है दिखा कृष्णा बने हैं रंग रूप होकर, ऐसा पूछते हैं। तो भक्त लोग भी भगवान के लिए पूछते हैं कि भगवान दिखते कैसे हैं। और दूसरा नंबर का प्रश्न आता है, ओ करथे का दमान होते वह तेना करथे कि कोई किंदरा है, इसने सोचे किंदरा तो गली गली में। और तीसरे नंबर में हम प्रश्न करते हैं उसका स्वभाव कैसा है। रहा है वो दमान होते देना कि बने मायारू माया करने वाला है, काय कैसा है। ये तीसरा प्रश्न होता है। ये तीन प्रश्न हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है। वो दिखता कैसा है, रहा भाई तो फिर मैंने दिखी तो कर्बन उन्हीं के बिहार नहीं तो नहीं करते। पहले रूप को देखते हैं, फिर दूसरे नंबर में उसके कार्य को देखते हैं, वो करता क्या है। और तीसरे नंबर में फिर देखते हैं स्वभाव कैसा है। लेकिन प्रथम तो रूप को देखा जाता है। तो भगवान का रूप कैसा है, बड़ा सुंदर झांकी है ना, दर्शन करना भगवान के रूप का। भागवत दर्शन है मेरे भाई बहन। कथा को सुनते हुए अगर कहीं झलकना नहीं आया तो 7 दिन 70 साल बैठे रहोगे तब भी कुछ फर्क पड़ने वाला। एक एक अक्षर चिन्हित होना चाहिए, रेखांकित होना चाहिए। भगवान के एक रोम रोम नजर के सामने में दिखना चाहिए कि हाँ ये है भगवान। भगवान की एक अंग अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, कर्णम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम। उनका गमन करना, चलना, उठना, बैठना, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनका हर कार्य मधुर है, मीठा है, बहुत प्यारा है। भगवान बहुत प्यारे हैं, बहुत मीठे हैं। उनकी हर क्रिया बड़ी मीठी है। तो इस प्रकार से मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो भगवान का रूप कैसा है, तो भगवान का रूप है सत्य। दूसरा नंबर है चिद, और तीसरा क्या है, आनंद। ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा सत्य स्वरूप है। भगवान जब हमारे वाणी से असत्य झूठ निकलता है तो भगवान का स्वरूप बिगड़ने लग जाता है। जो आदमी जितना भी झूठा फरेब होगा ना, उसका चेहरा तक हर खराब लगते। और जिस व्यक्ति के जीवन में सत्यता रहेगी तो कबू टेंशन चुप है, कब झुंड मुंड रहे, लेकिन तब बोले उसमें आकर्षण होगा। मालूम है कि कभी झूठ नहीं बोलता। फेयर लवली से सुंदरता नहीं आती ना, सुंदरता आती है सत्य के मार्ग पर चलने से। रूप काम नहीं करे ना, देव काम नहीं करे, रंग रूप काम नहीं करे। काम तो गुण पर थे, स्वभाव पर थे। जब 80 साल के बरिस के हम दाई बैठे ना, तो हूं अपन जमाना में 30 साल में 25 साल में भारी सुंदर रही है, लेकिन बिचारी के अब धीरे 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 सब उड़म जाते। क्या है, सब को चक्का पे दूसरिया चटकने वाला नहीं है। रूप के पीछे मत दौड़ो, या कक्का के टेढ़वा में रवा हो जाते का कोई ठिकाना। घमंड मत करना कि मैं अब्बर सुधर दिखाता हूं। कति ले वो काक खींच दी ना तो कति ले टेढ़वा कैसे हो जाते का कोई ठिकाना
इसलिए यही बोलोगे हे केशव, ये आपकी दी हुई प्रसाद है, इसमें कभी विषाद मत लाना कन्हैया। ये आपकी प्रसाद को मैं धारण की हुई हूँ, धारण किया हुआ हूँ, और प्रसाद मान करके स्वीकार करोगे ना तो और निखार आती है और दिव्यता आती है। इसलिए प्रसाद मान करके स्वीकार करो जीवन को। तो पहला है सत्य, दूसरा नंबर है चिद, चिद यानी ज्ञान। सत्य के मार्ग पर चलोगे तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। असत्य के मार्ग पर चलने वाले, झूठ के मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अब तीसरा नंबर में है आनंद। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है ना तो परेशान तो हो सकता है लेकिन परास्त कभी नहीं होता वो व्यक्ति। लोग सत्यवादी को ना परेशान करते हैं, ले तो कैसे झूठ नहीं बोली, मुंह देख ले हम, ले तो ऐसे और फंसाने का प्रयास करते हैं कर बोले जबरदस्ती झूठ निकले। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में संकल्पित हो गया कि मैं मर जाऊं लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, तो व्यक्ति जीवन में आनंद की मार्ग पर चला जाता है। अगर जीवन में आनंद को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है तो सत्य के मार्ग पर चलिए। इसी का नाम है, यही परमात्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। एक अर्धाली का अर्थ हुआ। और दूसरे अर्धाली में क्या कहते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पहले तो भक्त लोग रूप को पूछे और दूसरे में पूछा गया भगवान करते क्या है। तो भगवान पूरे विश्व की उत्पत्ति करते हैं। हम लोग मिट्टी है तो मकान बनाते हैं, पानी है तो गारा बनाते हैं, मिट्टी गारा सीमेंट से घर बना लेते हैं। और अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो फिर मकान की कल्पना व्यर्थ है। जिस प्रकार से हम मिट्टी से मकान बनाते हैं लेकिन मिट्टी का निर्माण हमें करने की क्षमता नहीं है। मकान बना सकते हैं लेकिन मिट्टी, हम कूलर बना सकते हैं लेकिन हवा, एक बने मशीन हवा बनाएगी। बादल से पानी प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कोई माइका डालूंगा जो बादल बना दे। एक कोठन मशीन है, हवा बनाए के, पानी बनाए के, धरती बनाए के, कोई। इसीलिए कहा जाता है कोई हुआ है कोई न होगा, कोई हुआ है कोई न होगा, ऐसे का दानी सारा जग को दे रहा आग पवन और पानी। सारा जग को दे रहा आग पवन और पानी। कौन जगत में अपना खजाना, कौन जगत में अपना खजाना हर की तरह लुटाएगा। इसीलिए भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इसीलिए भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम इसलिए कोई हुआ है कोई न होगा, वो हरि सरी का दानी और सारा जग को मुफ्त दे रहा आग पवन और पानी।
इसलिए परमात्मा की तरह दुनिया में कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है। इसलिए भगवान करते क्या हैं, पूरे विश्व की उत्पत्ति कर देते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि है तवे। और भगवान का स्वभाव क्या है आदमी के जीवन में, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप को तापत्रय विनाशाय, ये तीनों ताप का विनाश करने की क्षमता है परमात्मा में। तापत्रय विनाश श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे उस कृष्ण को हम एक बार नहीं बार बार नमः नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये भागवत का एक श्लोक है। ऐसे ही इस श्लोक एक घंटा पूरे 18,000 श्लोक है। अब एक खंड श्लोक में 1 घंटा पूरी तो 18,000 घंटा कौन सुने सके। लगभग 2-4 घंटा तो भागवत हुआ क्या। भागवत अद्वितीय ग्रंथ है मेरे भाई बहनों। और इस प्रकार से भागवत के द्वितीय श्लोक में कहा गया यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, यम जो पैदा हुआ और पैदा होकर के अपने नार फूल को अपने हाथ में रखे और रख के दौड़ने लगे। तो पिताजी ने देखा, आवाज दिया पुत्र पुत्र रुक जाओ पुत्र। तो उस पुत्र ने कहा कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। मैं पैदा किसी के लिए घर के कामकाज करने के लिए नहीं हुआ हूँ पिताजी, मुझे तो ब्रह्म को प्राप्त करना है। आप पड़े रहो दुनिया की चक्कर में। और वो बच्चा नारपुर हाथ में लिया और दौड़ने लग गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव अपुत्रेति तन्मतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पिताजी बहुत पुत्र पुत्र करके आवाज लगाए, लेकिन वाह सुखदेव जी, आप तो पैदा होते साथ ब्रह्म की मार्ग की ओर आचरण करने लगे। अगर ब्रह्म को पाना है ना, तो जब तक बाल्यावस्था में परमात्मा की शरण में नहीं जाओगे तो बुढ़ापा में शरण में आने में बहुत कठिनाई होती है। जिसका अगर बालकांड सुधर गया उसका उत्तर कांड आनंदमय रहेगा, और जिसका बाल्यकांड खराब हो गया, बचपना जिसकी खराब हो गई, तो फिर उसका बुढ़ापा तो दुर्गति हो जाती है। इसलिए ना बाल्यावस्था को सुधार के रखें। अगर जिसका बचपन बिगड़ गया उसका बचपन बिगड़ गया, जिसका बचपन सुधर गया उसका बचपन सुधर गया। इसलिए बचपन को सुधार के रखो तो बचपन अपने आप सुधर जाएगी। इसलिए बच्चों को बचपन से संस्कार दो। चल पूजा कर, चल अगरबत्ती जला, चल तुलसी महारानी में पानी चढ़ा, नहीं चढ़ाए खाएगा नहीं। तो जब तक के बचपन से अगर तुम तटस्थ नहीं होगे तो बच्चा कुलरा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, इस जाकर के दुनियादारी के चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए निगरानी के सामने में रखो बच्चे को। और जिसका बच्चा बिगड़ गया उसका बुढ़ापा बिगड़ गया, और जिसका बच्चा सुधर गया उसका बुढ़ापा तो ना 80 साल के बुढ़ापा में भी मेछा टेक करके चलेगा। कब? जब बच्चा अच्छा रहेगा तब। और जिसका बच्चा बिगड़ गया तो 40 साल का बाप भी माथा धर के रोने लग जाएगा। जवानी में बाप रोने लग जाता है, क्योंकि बच्चा ही माँ बाप के कमर को तोड़ता है ना। दुनिया में आदमी को कर नहीं हारेगा, हरोने वाला ना बेटी और बेटे छरहरो थे दाई दादा। दुनिया में पड़ोसी नहीं हरो है, कोई हराने वाला नहीं है। माँ बाप के मुंह बंद हो जाता है कब? जब अपना ही संतान अंट बंट बोलने लगता है तो माँ बाप अवाक हो जाते हैं, अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बच्चे को संस्कार हो। अभी से वो अंडा चिकन में फंसा रहेगा ना, तो
आगे चल करके दाई के कलेजा तक को रखा है, तैयार हो रहा है। इसलिए जीवन को शुद्ध बना के रखो। जब घर में तुलसी का चौरा हो गया ना, तो मांस मटन अंडा तो दूर की बात, प्याज और लहसुन को भी थोड़ा संभल के रखो। बाकी चीज खाना पीना तो दूर की बात है, पवित्र जीवन को पवित्र बना के रखो। आहार शुद्ध हो तो सबको शुद्ध हो। जिसका आहार की शुद्धि हो गई उसका विचार शुद्ध हो गया, जिसका आहार बिगड़ गया उसका विचार बिगड़ गया। इसलिए आहार को शुद्ध बना के रखें। आहार शुद्ध होना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। इसलिए याद रखो। आज महाराज सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चले गए ब्रह्म का चिंतन करने के लिए। अगर ब्रह्म को प्राप्त करना है ना, तो जब तक ये बचपन ब्रह्म की मार्ग पर नहीं चलेगा, तो बचपन में ब्रह्म का प्राप्ति बहुत दुर्लभ कठिन हो जाता है। ध्रुव को मिला तो बचपन में 5 साल की अवस्था में मिला, प्रहलाद को मिला तो बचपन में मिला। जितने भी जिन लोगों ने भी परमात्मा का दर्शन किया तो बचपन से वो लगा रहता है, तब कहीं जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। और शायद फूल तो कोनो नहीं चढ़ा है, ताजा फूल तो सब कोई चाटने के बाद थोड़ा लो मैं रख लूं। तो इस प्रकार से भगवान, एक दिन की बात है, धीमी सी आवाज कान में सुनाई दिया, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण तो इस प्रकार से भीनी सी आवाज कान में सुनाई दिया। उस भीनी सी आवाज को सुन करके एक 16 साल की लड़की आवाज देते, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मत चिंता मत नाशय। ए साधु बाबा रुको रुको रुको। नारद जी ने बोल के देखा, कौन कौन हो तुम? बोले अहम भक्ति विख्याता, मैं भक्ति हूं महाराज। इमऊ में तने मतो, ये दोनों के दोनों मेरे पुत्र हैं।
नाम क्या है? एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। बड़ी विचित्र हो तो। माँ का उम्र 16 साल और बच्चे का उम्र 90 साल। झूठ बोलती हो? पूरे डीएनए टेस्ट करा लो महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये दोनों मेरे सगे बेटे हैं। नारद जी ने पूछा ऐसा भी होता है कि बच्चे 90 साल को जाए, माँ 16 साल की नौजवान रहे? हाँ महाराज, यही बीमारी तो लग गई है ना बच्चे को, तभी तो इलाज कराने के लिए मैं संत के शरण में आया हूँ महाराज। जिन्हें डॉक्टर का ठीक नहीं हुए ना, तब फिर महाराज को जिला पड़ते। आज वो भक्ति भी नारद जैसे संत के पास चली जाती है। उपाय ज्ञानासी तो कथे तो कृपा प्रभु, कुछ उपाय बताइए ना महाराज। नारद जी ने कहा चिंता मत कर, मैं भुइयां उतारे को भी ठीक कर देता हूं, चिंता क्यों करते हो? ऐसा ऐसा मंत्र पढ़ूंगा। नारद जी महाराज एक धन नहीं 4 वेद का पाठ किए, पुराणों का पाठ किए, शास्त्र उपनिषद का पाठ किए और गीता पाठ है मुहुर मुहुर, एक बार नहीं बार बार पाठ किए। लेकिन तब भी वो दोनों बच्चे हाले डोले तक नहीं, अचेत पड़ा हुआ था। नारद जी सोचे अधिक मेहनत किया और दोनों के दोनों 10 के 10 पड़े हैं, वे क्षति हो जाएगी। एक बार महाराज आए थे, हाली डोली तक नहीं। अब नारद जी महाराज विचार किए, जब मेरे से ठीक नहीं हो रहा तो मैं अपने से बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो नारद जी बोले भक्ति तू इस वृंदावन में रहना, मालूम तुम क्यों जवान हुई हो? नहीं महाराज। हाँ, तू पैदा कहाँ हुई? बोले दक्षिण भारत में पैदा हुई हूँ महाराज। उत्पन्ना द्रवणेशाहम मध्य कर्नाटके गता और क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे और गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में मध्यमावस्था को प्राप्त हुई महाराज। उत्पन्ना मध्य कर्नाटक क्वचित क्वचित महाराष्ट्र कभी बूढ़ी कभी जवान, कभी बूढ़ी कभी जवान, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में है ना तो पूर्ण रूप से बूढ़ी हो गई महाराज। लेकिन पुनः वृंदावन प्राप्त किया। जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो 16 साल की हो गई और मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों अभी भी बुढ़े के बुढ़े हैं। नारद जी ने कहा इसको जवान बनाने के लिए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, चिंता मत करना। हाँ। नारद जी आगे की ओर गए तो बद्री नारायण में 4 भाइयों से मुलाकात हो गई। पहले सनकादिक अवतारा सनक सनंदन सनत कुमारा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको बीमारी थी, कभी बुढ़ा नहीं होते थे, और उनको बीमारी लगी थी, कभी जवान नहीं होते थे। नारद जी ने पकड़ लिया, बोले बाबा किस कंपनी के टेबलेट खाते हो, कभी बुढ़े क्यों नहीं होते, जवान बने रहते हो? क्या बात है, आप क्या खाते हो जो नौजवान हो? कितने साल हो गया? बोले कई कल्प व्यतीत हो गया। तब बोले 5 साल के। हाँ। ओहो, बताओ ना बाबा आप किस कंपनी के टेबलेट खाते हो? उन्होंने कहा हम लोगों की एक ही कंपनी है भैया। क्या? माघ मास एक चलता फिरता और तुमको घर प्यारा और सदा तुम्हारे पास हरी है, तुमसे नहीं न्यारा। सदा तुम्हारे पास हरी है, तुमसे नहीं न्यारा। हरि का गुणान वाद गाओ, हरि का गुणान वाद गाओ। जरा पर मिट जाए तुम्हारा अमर लोक पाओ। जरा पर मिट जाए तुम्हारा अमर लोक पाओ। राम एक रघुवर का साचा, राम एक प्रभुवर का साचा। गुरु गुरु कहना सबको कहना, सन ज्ञान काचा। गुरु गुरु कहना सबको कहना, सन ज्ञान काचा। रघुवर का साचा, राम एक प्रभुवर का साचा। रघुवर का साचा,
नाम एक प्रभु ऐसा साचा, गुरु गुरु कहना सबको कहना, तन को जान गाता। गुरु गुरु कहना सबको कहना, तन को जान गाता। नाम एक रघुवर का साचा, नाम एक रघुवर का साचा, नाम एक प्रभुवर का साचा, नाम एक प्रभुवर का साचा। तो इस प्रकार से भगवान जब इस भगवान नाम मांग मांग चलता फिरता तुमको घर के आराम सदा तुम्हारे पास रहे, तुमसे नहीं न्यारा। हरि का निरंतर, हरि को न्यारे मत करो, हरि को अपने किनारे रखो, तो व्यक्ति कभी जीवन में बुढ़ा नहीं हो सकता। हम लोग भगवान को ना पठेरा में रख देते हैं और वो करोड़ याद भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं। फुर्सत पहले शुरू तो पठेरा में रखे, हमारे कमरा भीतर थोड़े भगवान है, तेकर बाद में नहीं रहा है तो मढ़ा दे नहीं तो वैकुंठ में रहता है। आज फुर्सत कोई मतलब नहीं फिर भगवान से। इसीलिए जीव जब ब्रह्म से दूर हो जाता है तो वह अनेकों रोगों से ग्रसित, अनेकों वयोवृद्धता, कई प्रकार की चीज शरीर के अंदर आने लग जाती है। लेकिन शरीर को तरोताजा रखना है तो निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते रहो, वो शरीर कभी बुढ़ा नहीं होगा। 80 साल के बुढ़ापे में भी 20 साल की नौजवानी की तरफ महसूस होगी। कब? जब ब्रह्म का चिंतन निरंतर बना रहेगा तब। उन्होंने कहा अच्छी कंपनी की टेबलेट है महाराज। हाँ तो क्या करें? बोले आप उनको ना ज्ञान भक्ति वैराग्य को सत्कर्मम कुरु नारद, उनको सत्कर्म कराओ ना नारद। नारद जी बोले वेद का पाठ सत्कर्म नहीं है, पुराण का पाठ सत्कर्म नहीं, उपनिषद का पाठ सत्कर्म नहीं है। बोले सत्कर्म तो है। तो जिस प्रकार से आम के पत्ता को खाओगे तो आम का रस मिलने वाला नहीं है, उसके डगाली को तोड़ के चबा के खाओगे तो भी आमा के पना जैसे रस मिलने वाला नहीं है। जब तक उस पे फल गिदरा के बढ़िया पकेगा नहीं और उस पके हुए फल को खाओगे नहीं तब तक के रस आने वाला। उसी प्रकार से ये जितने भी पुराण है ना, ये सब जड़ी तने पत्ते की तरह हैं। इसका फल की तरह जो है, फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम निगम कल्पतरोर गलितम, फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम अपीबत भागवतम रसमालय मोहर हो रस का भाव का। ये फल ऐसा फल है कि जिन लोगों ने इसको चखा वो जीवन में कभी इसको छोड़ने का कभी सोच ही नहीं सकता। ये ऐसा फल है। इस फल को जिस प्रकार से घी को गर्म करके हम पूरी छान लेते हैं, बड़ा सुहारी छान लेता ना, लेकिन दूध को गर्म करके छानोगे तो छनाने वाला। जिस प्रकार से दूध से ही घी की प्राप्ति होती है, लेकिन जो कार्य घी करेगा वो दूध करने वाला। दूध अलग है, दही अलग है, मक्खन अलग है, घी अलग है, सबकी क्वालिटी, सबकी गुणवत्ता, सबका मूल्य अलग अलग है। जब तक किलो में दूध मिली उतने किलो में घी मिली। उसी प्रकार से भले दूध से घी की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो कार्य घी करेगा वह दूध करने वाला। उसी प्रकार से ये जितने भी वेद पुराण है सब दूध की तरह है, लेकिन इसमें शुद्ध घी क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को अगर जीवन में प्राप्त कर लेता है, शुद्ध घी की तरह अपने जीवन में उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो महाराज यही को सुना दो ना। बोले यहाँ नहीं तो बोले चलो हरिद्वार। कथा को सुने कहा? एक तो सुने तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथा स्थलम्। भागवत की कथा को कहां सुने? तो 21 मार्च चले
उत्कल एक्सप्रेस में 2:30 बजे बैठ जाओ बिलासपुर में। 22 तारीख के 9 बजे रात के उतर जाओ। 23 तारीख के लिए शिव महापुराण गंगागिर बाबा के आश्रम में गंगा के ऊपर में चालू हो जाए। तो छुटिएगा मत और छुटिएगा मत। तो इस प्रकार से तीर्थे वापी तीर्थ में सुनो, और अभी वो भी कुंभ के पर्व में। माघ मकर गति और रवि जब होई तो तीर्थपति आव सब कोई। तो इस पवित्र महीना में और कुंभ का पर्व है। कभी भी कथा को सुनो तो तीर्थे वापी। अगर तीर्थ में श्रवण करोगे ना तो 1 करोड़ गुना पुण्य फल बढ़ जाएगा। अगर हम तीर्थ नहीं जा सकते तो वने वापी, फिर जंगल में जाके सुनना चाहिए। और अगर जंगल में जा सके तो गृहेवा श्रवणम मतम, फिर घर में सुनो। घर में कहा सुने? विशाला वसुधा यत्र और कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। जहां पर विशाल वसुधा हो उस जगह में जाकर के कथा को सुनना चाहिए। इस प्रकार से भागवत सुनने का स्थान भागवत में वर्णन किया गया। कहां पर कथा सुने? सब जगह कथा नहीं सुनी जाती। कथा को तो ऐसे स्थान पर सुनो जहां सैकड़ों की संख्या में लोग बढ़िया आराम से बैठ के सुन सके। अरे भाग दो कि मत दो, लेकिन भागवत को दो ना सुनने के लिए। इस प्रकार से भागवत की कथा हरिद्वार में हुई, और इस हरिद्वार में भागवत की कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य भी आए, और 7 दिन तक भागवत की कथा को सुन के नवयौवनावस्था को प्राप्त कर लिए। पूछा, भागवत की कथा जवान बना देती है? जवान भर नहीं तो योनि को बदल देती है। नाम था आत्मदेव, पत्नी का नाम था धुंधली। संतान नहीं हो रहा था, बड़ा दुखी था। एक साधु के चरण को पकड़ के रोए तो साधु ने फल दिया, जा अपने पत्नी को खिला देना। धुंधली सोची, खाऊंगी पेट बड़ा हो जाएगा, गांव घर में आग लगेगी, भाग नहीं पाऊंगी, का नहीं खाऊंगी। उसकी बहन आई थी, 1 महीना की गर्भावस्था थी। बोले रो मत, प्रैक्टिकल करके देखते हैं गैया को खिला के सच में होता है कि नहीं होता। मेरा जो बच्चा होगा ना, अपने पेट में कपड़ा लपेट लेना, पेट को फुलाते जाना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। और मेरा बच्चा होगा तो लोग लेके तुम्हारे गोद में दे दूंगी, कह देना मेरा बच्चा हुआ है। नारी चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जानीते कुतो मनुष्य। और उस पुत्र को लेकर के जैसे ही महाराज जी बतलाए कि उस फल को गौ माता को खिला दिया गया। इधर 9 महीने के बाद धुंधली के बहन का बेटा हुआ, धुंधली के गोद में दे दिया। धुंधली प्रसन्न हो गई, बेटा हो गया, बेटा हो गया। महाराज आत्मदेव प्रसन्न हो गए, उसको क्या पता, वो भी प्रसन्न हो गए। उसके 3 महीने बाद गौ माता के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उस बच्चे का कान बड़ा बड़ा होने के कारण बालक का नाम धर दिया, बोले गौकर्ण महाराज की। बालक का नाम पड़ा गौकर्ण। दोनों बच्चे पल बढ़ करके तैयार हुए। एक तो बचपन से चोर उचक्का पैदा हुआ धुंधकारी, और गौकर्ण महापंडित, धुंधकारी महाखड़ा। पिताजी को बड़ी तकलीफ हुई कि चोरी यही करता है, छिनारी यही करता है, दुनिया दारू यही पीता है, दुनिया भर के कुकर्म करता है। बड़ा दुख था उसको। एक दिन घर को छोड़ के मरने की इच्छा से जाने लगा, तो आत्मदेव को जाते देख करके गौकर्ण ने कहा, पिताजी रुको। बोले क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे? बोले आत्महत्या कर दे। बोले 5 मिनट रुक जाओ, फिर उसके बाद चले जाना, देर हो जाएगी। बोले मोटरसाइकिल में छोड़ दूंगा, चिंता मत करो, बैठो तो थोड़ा। बैठा दिए। बेटा ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। बेटा ने क्या कहा, पिताजी मरने के पहले एक बात सुन लो। बोले क्या? देहस्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिसु ममता विमुच्य
पश्यामि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठः अवैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मभजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् असेवस्य पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यांश दोष गुणचिन्तनमासु मुक्त्वा असेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वं। पिताजी देहस्थिमान सुदृढ़ विमतिं त्यजत्वम्। जिस देह से अस्थि से मांस से आप इस शरीर में अपने मन को अटका के रखे हैं पिताजी, इस शरीर से ऊपर उठिए। जाया कहते हैं पत्नी को, सुध कहते हैं पुत्र को। ममता विमुच्य, इसके तरह इनके जो ममता को आप हटाइए, छोड़िए। ना तो आपकी पत्नी धुंधली काम आएगी, ना आपका बेटा धुंधकारी काम आएगा। ममता विमुच्य पश्यामि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ, ये सब क्षणभंगुर है, इसको हटाइए। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल्पात को जानी खिली न खिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, कल्पात को जानी खिली न खिली। इसलिए पिताजी इस चक्कर को हटाओ। पश्यामि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। भक्ति में निष्ठा पूर्वक पूर्ण वैराग्य के साथ भगवान का भक्ति कीजिए पिताजी। धर्म भजस्व, धर्म के भजन कीजिए धर्म के साथ। सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग कर दो। अब लोक धर्म में मत जाओ। जहां 50 साल से ऊपर हुए तो छठी बरही बर बिहार पे नाती नतुरा को बच्चों को सौंप दो। आप तो केवल भगवान का भजन करो। त्यज लोक धर्मान सेवस्य पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, संतों की सेवा करो, भगवत सेवा करो। पिताजी ये क्या दुनियादारी के चक्कर में पड़े हो? पत्नी के लिए मरने जा रहे हो, पुत्र के लिए मरने जा रहे हो। अन्यांश दोष गुण चिंतन मुक्त्वा, दूसरे के दोष और दूसरे के गुण दोनों का चिंतन मत करो। अगर चिंतन करना है तो ब्रह्म का चिंतन कीजिए पिताजी। जिस प्रकार से मंथन से घी की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से चिंतन से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अगर करना ही है तो चिंता मत करो, चिंतन करना प्रारंभ कर दो पिताजी। गोकर्ण की बात को सुन करके आत्मदेव के मन में वैराग्य जागृत हो गया। ओह, ठीक बोल रहे हो बेटा। आत्मदेव आत्महत्या नहीं किया, संतों की सेवा करके ब्रह्म में जाकर के लीन हो गया। धुंधली अकेली हुई तो उसको धुंधकारी पीटा और उसके जेवर को बेच करके दारू पी दिया, वेश्या गमन करने लगा। अब तो 5 वेश्या को घर में ले आया। उसी सूखे कुएं में जाकर धुंधली आत्महत्या कर लेती है। जो माँ अपने बच्चे को सह देती है ना बिगड़ने के लिए, उस माँ को आत्महत्या करना पड़ता है। कभी बच्चे जब बिगड़े ना तो कई जानबूझ के नहीं देखा, नहीं जाना सुनते, कभी मत करो। थोड़ी सी त्रुटि और रटाक से दो। क्या गलत कर रहे हो? अगर अभी रटा रट नहीं दोगे ना तो बुढ़ापा में वो फिर तुम्हें रटा रट देगा। इसलिए बचपन से संवारना प्रारंभ कर दो बच्चों को। अगर बचपन बिगाड़ दोगे ना तो उस बच्चा का जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी भी गलत कार्य होता है तो बच्चे को टोको, पीटो, रोको, नहीं तो बच्चा बिगड़ेगा तो फिर संभाल नहीं पाएगा। इसलिए बचपन से उसको सुधारो। आज गोकर्ण महाराज परम प्रेम के साथ में अपने पिता को आत्मज्ञान दिए और वहीं धुंधकारी मां के मरने के बाद उसको कपड़े में मुंह में मिट्टी तेल ठूस के आग लगा दिए। धुंधकारी मर गया, प्रेत का बड़ा रूप धारण कर लिया। माता पिता और भाई को जाकर के गया श्राद्ध किए। घर में आके देखा तो प्रेत के रूप में खड़ा था। अरे मैं तो तेरे लिए जाकर के मैं पिंडदान किया हूँ। तो गया श्राद्धम सदैव नापिर मुक्तिर में न भविष्यति। भैया तुम मेरे हजारों बार भी गया श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। धुंधक ने रो कर कहा करो लाख व्रत दान, लेकिन मिट सकता नहीं नर का कर्म प्रधान। लाओ तिल भर खाओ सिल भर,
तो फिर घर में अन्न न जुड़ता है, तंत्रों से व्याधि न टलती है, भूख से पहाड़ ना टलता है। मेरे उन घोर कुकर्मों को हर सकते हैं व्रतदान नहीं, और प्रभु की न्यायशाला है वह कोई रिश्वत का दुकान नहीं। ये कोई रिश्वत का दुकान लेन देन नहीं है। यहाँ भैया मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। गोकर्ण तो सोच में पड़ गया। सुबह प्रातःकालीन बेला में सूर्य नारायण उदय हो रहे थे, उनको रोक दिए। सूर्य जी ने पूछा क्या हुआ गोकर्ण? गोकर्ण ने कहा, हाथ जोड़ करके कहा, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय सत्कर्मम कुरु, सत्कर्म करो गोकर्ण। क्या सत्कर्म? बोले श्रीमद् भागवत। सत्कर्म कहीं और नहीं। भगवान शंकर से भी पार्वती ने यही पूछा, सत्कर्म कहाँ है महाराज? तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सर्व सपना, सतहरि भजन जगत सर्व सपना। अनुभव अपना, अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सर्व सपना, सतहरि भजन जगत सर्व सपना, सतहरि भजन जगत सर्व सपना, सतहरि भजन जगत सर्व सपना। तो इस प्रकार से सतहरि भजन, हरि का भजन ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और उन्होंने अंत तो गत्वा 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाई। भिखारी ने पूछा कहाँ बैठूं? तो गोकर्ण ने इशारा किया, एक बांस है इसी में बैठ जाओ। हाँ, घुसा था प्रेत बन के, और 7 दिन के बाद सातों कोर फट फट एक दिन की आरती में फूटने लगा, और 7 दिन के बाद फटने के बाद निकला तो परमात्मा का रूप धारण करके निकला। सब दर्शक थकित चकित हुए, ये अद्भुत रूप निहार उठे, लेकिन उसमें से कितनों ने यह अन्याय पुकार उठे। गोकर्ण को सब बोले अन्याय कर रहे हो महाराज। बोले कैसे? अपने भाई को तो मुक्ति दे दिए, हम गांव भर के लोग ठक ठक ले बैठे के बैठे, हमारी मुक्ति नहीं हुई। बहुत स्वार्थी अपन विद्या हो महाराज। उत्तर में कहा गोकर्ण ने, बेशक सब बात बराबर है, सुनने सुनने की सुनते हो तो सुनने सुनने में अंतर है। क्या अंतर है? सब श्रोता श्रोता रूप नहीं। सब श्रोता बन के नहीं बैठे रहते, कुछ सोते और सरोते हैं। इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक सा होते हैं। इसलिए कथा सुनने में एक बराबर फल नहीं होता। सब श्रोता बन के नहीं बैठते ना, कोई तो श्रोता बन के बैठा रहता है, बढ़िया टोटा के हाथ ले खाए खर्राटा लगाते हैं। कोई तो सरौता बन के बैठे रहते हैं, बने नहीं है, ऊपर घर गए तब बैठ नहीं गई, बुला लो नहीं लगा, जावे तो ठीक है। और रात दिन किसी की बुराई से चुगली में सरौता बन के बैठा रहता है, तो उसको भी फल मिलने वाला नहीं। इस प्रकार से भागवत की श्रोता बन करके बैठो, सरौता बन के नहीं, श्रोता बन के नहीं। अद्भुतकारी ने वैसे सुना तो गांव वालों ने कहा हम भी सुनेंगे, और सब के सब पुनः 7 दिन तक कथा सुने, और सब के लिए विमान आया, और सब के सब परम धाम को प्रस्थान किए। बोले भागवत महापुराण की जय। कैसे सुने गांव के लोग? तो गांव के लोग भी सूर्योदय के पहले स्नान कर लेते थे। शौचाचार की व्यवस्था, जब खटिया से उठने का समय होता है, वैसे तो 7 दिन तक के खाट में नहीं सोना चाहिए, जमीन में सोना चाहिए। अगर शरीर ठीक ना हो तो बाजवट में सोए, लेकिन कोई चैन वाला खटिया में नहीं सोना चाहिए।
और सो के उठे तो पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, अपने हाथ का दर्शन करो रोज। धरती को छू के प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में, हे विष्णु की पत्नी आपके ऊपर चरण रख रहा हूं मां, गलती हो तो क्षमा कर देना। धरती को प्रणाम करो। सोच उठ करके तुलसी चौरा में आओ, गौशाला में आओ। माता पिता हो तो माता पिता की प्रणाम करो, और माता पिता ना हो तो उनकी फोटो को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। और फिर उसके बाद ब्रह्म का वंदन, दो चार स्तुति आदि कुछ कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद शौचाचार की व्यवस्था लिखी हुई है। जिस वस्त्र को पहन के आप मल मूत्र त्याग करने जा रहे हो, उसी कपड़े को पहन के फिर घर के अंदर में उसको गीला कर लो। आप पवित्र होकर पूजा करोगे, पाठ करोगे, जब तब करोगे तो फल मिलने वाला। इसलिए जब भी उधर जाते हो 2 नंबर, तो वहीं से कपड़ा को गीला कर लो। 1 नंबर भी जा रहे हो, लघु शंका भी जा रहे हो, तो कुल्ला कर लो, हाथ पैर में जल छिड़क लो, हाथ धो लो, तब आना। नहीं तो अपवित्रता में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हाथ को जरूर मटियाओ, कुल्ला जरूर कर लो। शुद्ध वस्त्र पहनो, अशुद्ध वस्त्र पहन करके फिर कथा में बैठना चाहिए। ये सब शौचाचार की व्यवस्था है। कई लोग पूछते हैं व्रत करना चाहिए, बोले हाँ 7 दिन तक। कैसे व्रत करें? बोले थूक तक मत घुटको। बाप रे, फिर कैसे करेंगे? बोले नहीं रह सकते तो घी पी के रहो, और घी पी के ना रह सके तो दूध पी लो, दूध पी के नहीं रह सकते तो फल खा लो, फल खा के नहीं रह सकते तो रोटी खा के रह जाओ, और रोटी खा के नहीं रह सकते तो भात खा लो, और 1 जून में नहीं रह सकते तो 3 जून खाओ, लेकिन ओते का नहीं खाओ जब का में ऊँग हंसी मत आए। और कई लोग तो काटे काट उपवास करते हैं, आरती के व्यवसाय गिर गए, कहा लोग उपवास दादा गुल्लू को चढ़ेगा। ऐसा उपवास मत रहना जिसमें गुल्लू को चढ़ाया पड़ जाए। ऐसा उपवास करो शरीर स्वस्थ रहे और व्रत भी होता रहे। इसलिए शरीर की आरोग्यता को ध्यान देना और व्रत जरूर करना। व्रत का मतलब होता है कि ऐसे उप यानी समीप वास यानी रहना, ब्रह्म के समीप में रहने का नाम ही उपवास है। अच्छे कर्मों का संकल्प करना ही व्रत है। ऐसा संकल्प करके रखो। ऐसा जो नियम शौचाचार आदि की व्यवस्था, ऐसा खान पान की व्यवस्था करके रखते हैं। अस्कृत जलपाना तो सकृतांबुल चौड़वात उपवास जीवात्मा 5 समय चुरा। व्रती को चाहिए बार बार पानी न पिए। सुपारी को तो होंठ में नहीं लगाना चाहिए, भात खाते का दोष पड़ जाता है। हाँ, लौंग खा सकते हो, इलायची खा सकते हो, सौंफ खा सकते हो। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 7 दिन तक के ब्रह्म की आचरण करते हुए जीवन को गुजारना चाहिए। इस प्रकार जो जीवन 7 दिन तक नियम के साथ में रहता है, उसी को भगवत कथा श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा अपने छू रहे आरती की तैयारी करते, प्रज्वलित कर लीजिए आरती। अब खड़े हो जाए सबके सब। चंद्रमा मनशोजात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुषु प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आराधित्यं महं कुर्मे पश्यं मां वरदो भव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
से है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान